भरे कोई, भरे कोई। बड़े वाले मामा जी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट हैं। पर क्यों? उन्हें कैंसर हो गया मम्मी। क्या? बड़े भैया को कैंसर? हे भगवान, ये सुबह सुबह कैसी खबर सुना दी? अब क्या होगा? मम्मी दिल छोटा मत कीजिए मम्मी, हमें जल्दी से हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन आज गुरुवार है, गुरुजी के दर्शन करने भी तो जाना था। हाँ चलेंगे ना मम्मी, पहले हॉस्पिटल चलते हैं, वापसी में गुरुजी से भी मिल लेंगे। हुआ क्या? गुरुजी बड़े मामा जी को कैंसर हो गया है और अभी अभी हम हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं। अब कैसी तबीयत है उनकी? डॉक्टर ना उम्मीद है। भोलेनाथ उनकी रक्षा करे। गुरुजी अच्छे भले तो थे, वो हर वक्त हंसते खेलते ही रहते थे, पर पता नहीं अचानक क्या हो गया उन्हें। कहीं ये बहू की मनुष्यत का असर तो नहीं? हो सकता है, अवश्य हो सकता है। गुरुजी आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया था, बहू का आगमन घर में 5 बजे के बाद बहुत अशुभ है। और जो हुआ? हमने बहुत कोशिश की गुरुजी, पर हम लोग लेट हो गए। अब तो आप ही कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य टल जाए। संजना को मेरे पास लाना होगा। क्या तुम उसे मेरे पास ला पाओगी? वो क्या गुरुजी, उसके फरिश्तों को भी आना पड़ेगा। बहुत मुश्किल काम है, सोच लो। आप निश्चिंत रहिए गुरुजी, ये काम हो जाएगा। अब आ गया है गुरुजी। भोलेनाथ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। कल्याण। प्रणाम गुरुजी। कल्याण कल्याण। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। सवा 11 बज रहे हैं और अभी तक इनका कोई ठिकाना नहीं। इतना भी ख्याल नहीं है कि बीवी उसका घर पे इंतजार कर रही होगी। क्या करूं, मैं तो कुछ समझ में नहीं आता। संजना, ओ संजना। कौन है? ओह भैया, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? पानी लेने जा रहा था, तुम्हें यहाँ लेटे देख करके रुक गया। किसका इंतजार कर रही हो? आकाश का। और किसका? आकाश का? हाँ। वो तो कारोबार के सिलसिले में फरीदाबाद गया है, 3 बजे सुबह लौटेगा। फरीदाबाद गए हैं और मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया। कमाल है, तुम्हें कुछ खबर ही नहीं। मैंने तो ऑफिस से ही नीता को फोन करके बता दिया था। नीता भाभी को बता दिया था? अगर वो मुझे बता देती तो मैं आकाश का इस तरह इंतजार नहीं करती ना, और बेआरामी की नींद न सोती। कमाल है नीता। कहो कहो, रुक क्यों गए? क्या कर रहे हो तुम दोनों इस वक्त यहाँ पे? हाँ, क्या घुसमुस लगा रखी है? बोलो, जवाब दो। पानी लेने जा रहे थे। पानी लेके बैठी हुई है यहाँ पर? हाँ, तुम इस समय ड्राइंग रूम में क्या कर रही हो? बोलो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, इस समय तुम अपने कमरे में क्यों नहीं हो? हाँ, तुम चुप रहो बीच में। इतनी रात को, आधी रात के वक्त तुम इसके साथ क्या बातें कर रहे हो? मुझे इसका जवाब चाहिए अभी, चाहिए अभी। सब समझते हो मैं इस घर में क्या गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं, अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। अरे भाई, ये इतनी रात को शोर शराबा किस बात का हो रहा है? अरे मम्मी, ये आप अपने बेटे और अपनी छोटी बहू से पूछिए। पर हुआ क्या है नीता? मैंने ऑफिस से ही फोन करके नीता को बता दिया था कि आकाश फरीदाबाद से लेट आएगा, यही ना? तो ये बात तुमने संजना को बताई क्यों नहीं? अरे वेरी सिंपल, भूल गई, कोई आफत तो नहीं आ गई? वैसे भी मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, कोई टेलीफोन ऑपरेटर नहीं हूँ, समझे? लेकिन भाभी। अरे भाभी तुम चुप रहो। मम्मी, ये बेचारी तो। हाँ बेटा, ये बेचारी सारा दिन काम में बिजी रहती है, थक गई होगी, इसीलिए भूल गई होगी। जा नीता बेटा, सो जा जाके। जी मम्मी, गुड नाइट। सिर में दर्द कर दिया सच्ची। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। जब से तू इस घर में आई है ना, रोज ऐसे ही नाटक होते हैं। सारा नशा उतार दिया। हे भगवान, किन इंसानों के बीच में तूने मुझे ला करके खड़ा कर दिया है। मुझे लगता है अब तो मुझे मेरे पति को ही वश में करना पड़ेगा।
उठिए जी, तैयार हो जाइए, ऑफिस नहीं जाना है क्या? क्या बात है, उठने का मूड नहीं है आज? नहीं क्यों, तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, सर बहुत भारी है। लाइए, मैं दबा देती हूँ। आप अपना सर मेरी गोद में रख दीजिएगा, अभी आराम मिल जाएगा। रात को ज्यादा पिएंगे तो सर तो दुखेगा ही ना। सर दबाना है तो सर दबाओ, ज्यादा नसीहत वसीयत मत दो। ठीक है, लेकिन आपको आराम तो मिल रहा है ना? हाँ। जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? क्या है? देखिए, आप हमें इस तरह डांट के पूछेंगे तो हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। अच्छा ठीक है, क्या बात है? जी, मैं आपसे कह रही थी कि ठीक है, जाने दीजिए। आप भला मेरी बात कहाँ सुनेंगे? तभी मानूंगा तुम्हारी बात जब सुन लूंगा। हाँ जी, मैं वो आपसे कह रही थी कि हम दोनों की शादी तो हो गई, लेकिन हम लोग अभी तक हनीमून पर नहीं गए। आप अगर कहते हैं तो कुछ दिन के लिए हम किसी हिल स्टेशन पर। मुझे लगता है मेरा प्रपोजल आपको कुछ ठीक नहीं लगा। नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए पहले भाई से पूछना पड़ेगा, माँ से इजाजत लेनी पड़ेगी। ये माँ से इजाजत लेने की बात तो मुझे समझ में आती है, लेकिन भाई को पूछने की क्या जरूरत है? पहली बात यह है कि वो मेरा बड़ा भाई है। और अगर माँ और भाई ने इजाजत नहीं दी तो? ये सब मुझ पर छोड़ दो, मुझे अपनी बात मनवानी आती है। लो मम्मी जी, आपके लिए गर्मा गर्म इलायची वाली चाय। थैंक यू बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। थैंक यू मम्मी। हम लोग कुछ दिनों के लिए शिमला जा रहे हैं। वाह, वंडरफुल। कब जा रहे हैं बेटा? मम्मी शायद आप समझी नहीं, मैं और संजना हनीमून के लिए जा रहे हैं। हनीमून? इतने दिनों के बाद? आकाश, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या करें भाभी, पहले काम का सीजन था, इसलिए जाना मुनासिब नहीं समझा। तुमने अपने भैया से बात कर ली क्या? हाँ, उन्होंने हाँ कर दी है। मगर मैंने ना कर दी है, कोई जरूरत नहीं है हनीमून पे जाने की। लेकिन माँ, मैंने संजना को हाँ कर दी है। हाँ कर दी है तो कौन सी कयामत आ गई है? अब जाके ना कर दो। तुम अब तक यहीं बैठे हो, जाओ जाके कह दो नहीं जा रहे। माँ जाने दो ना आकाश को, इस साल कारोबार में इसने बहुत मेहनत की है, बिजनेस में मेरे साथ पूरा हाथ बटाया है। अगर इसने बिजनेस में तुम्हारे साथ हाथ बढ़ाया है तो संजना ने भी तो पूरा आराम किया है, उसे क्या जरूरत है मुंह हनीमून पे जाने की? माँ, आकाश अकेला हनीमून पे जाके क्या करेगा? तुम क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो? माँ कोई नादान तो नहीं है ना? जब माँ नहीं चाहती कि वो जाए तो फिर आप। तुम समझो, माँ समझो और आकाश समझे, मुझे क्या, मैं तो चला। क्या सोच रहे हो? अब तक गए क्यों नहीं? मम्मी, मैं और संजना हनीमून पर जा रहे हैं, ये मेरा आखिरी फैसला है। मम्मी, सुना आपने? ये क्या कह के चला गया? सुनाई भी दिया है और सुझाई भी दिया है। क्या? यही कि संजना ने आकाश को उंगलियों पे नचाना शुरू कर दिया है। मम्मी, संजना कुछ ज्यादा ही ऊंची उड़ानें भर रही है, लगता है इसके पंख काटने ही होंगे। मगर इसके लिए कोई उपाय भी तो सोचो। उपाय मैंने सोच लिया है मम्मी। क्या? संजना की चारों तरफ से नाकाबंदी करनी होगी। नाकाबंदी? मैं समझी नहीं। मम्मी, मैं और आप मिलकर उसका बात बात पे मजाक उड़ाएंगे, उसके घर वालों को लेकर उसको ताने देंगे, जी जलाएंगे उसका। वाह बहू, तू तो कमाल की है। मम्मी, मैंने हमेशा इस घर का भला ही तो सोचा है। बस, अब और नहीं। अभी क्यों नहीं? देखिए, हम यहाँ हनीमून के लिए आए हैं। आप 4 दिन से इस कमरे से बाहर ही नहीं निकले। चलिए ना, आज कहीं घूम कर आते हैं और थोड़ी शॉपिंग भी कराते हैं। पहले शराब, अब बाकी काम बाद में। ये तो आप रात को भी पी सकते हैं। अरे हनीमून पर आए हैं तो शराब और शबाब दोनों एक साथ चलना चाहिए ना।
मेरे साथ नहीं जी, ये सब रात को। शराब रात में, शबाब रात में, ये क्या रट लगा रखी है? गुस्सा मत करिए, हर चीज का एक वक्त होता है और लिमिट होती है। लिमिट? लिमिट में जीना तो तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों का काम है। हम जैसे अपर क्लास लोगों के लिए तो हर चीज अनलिमिटेड होती है, विदाउट लिमिट। अनलिमिटेड विदाउट लिमिट ये ऊंचे दर्जे की निशानी नहीं है। हो गया तेरा लेक्चर शुरू? देखिए, मैं आपको लेक्चर नहीं दे रही हूँ, पर जिंदगी का सही नजरिया यही है। अगर तुम्हारा नजरिया सही होता तो इस तरह हनीमून पर बेरुखी से पेश नहीं आती। अरे थोड़ा आशिकाना अंदाज से मिलती, थोड़ा दिलकश अंदाज से बात करती, मगर तुम्हारा थर्ड क्लास नजरिया सारा मूड खराब कर दिया। हर वक्त गुस्सा अच्छा नहीं होता ना। तो क्या हर वक्त टोका टाकी अच्छी होती है? मैं जानती हूँ कि आप शराब को तो नहीं छोड़ सकते, मगर क्या? धीरे धीरे थोड़ी कम तो कर सकते हैं ना। उफ, कितना फर्क है तुम्हारे और मेरे नजरिए में। अलग अलग नजरियों के अंतर मिटाए भी तो जा सकते हैं ना, अगर आप। हाँ हाँ, क्यों नहीं? अगर तुम मेरे शराब की आदत को एक्सेप्ट कर लो तो क्या मैं आपकी सारी बुराइयों को अपना लूं? मैं आपको खुली छूट दे दूं? हाँ, तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा। आपको मेरा दिल जला करके क्या मिलता है, बताइए, बोलिए ना। कान खोलकर सुन लो, शराब पीकर मुझे सुकून मिलता है। तुम्हारा बार बार टोकना मेरे दिल को जलाता है, मेरा दिमाग आउट करता है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ये शराब छोड़ दीजिए, वरना। वरना? वरना क्या? वरना आपके डैडी की तरह आपका लीवर भी, वो भी तो जवानी में इसी तरह। अरे ओ, शुभ शुभ बोल, क्यों मेरी जान के पीछे पड़ी है? देखिए, मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ ना। अरे ओ भगवान, 2 घड़ी के लिए भी चैन से जी लेने देना मुझे। काटो मम्मी। लो जी, आज देखते हैं मम्मी बाजी कौन जीतता है। रोज रोज तो तुम नहीं जीतोगी, देखो आज। हाँ हाँ, मैं तो चाहती हूँ मम्मी आप जीतें। इसको वाओ। अरे आकाश और संजना, लो मम्मी, आ गई तुम्हारी रौनक। संजना, शिमला से क्या क्या लेके आए मम्मी के लिए? वो क्या है ना भाभी, इस शिमला में हमने कोई शॉपिंग की ही नहीं। शॉपिंग की नहीं या किसी ने करने नहीं दी? मम्मी, मैंने इनसे कितनी बार कहा, लेकिन ये इतने सुस्त है कि कमरे से बाहर ही नहीं निकलते थे। मैंने तुमसे नहीं, अपने बेटे से पूछा है। मगर बेटे की पत्नी सफाई तो पेश करेगी ही ना। आकाश, आज तक तुम जहां भी गए हो मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आए हो, लेकिन आज पहली बार, और वो भी इसकी वजह से ही। मम्मी, तुम भी क्या घर में घुसे नहीं के साला हर वक्त चिक 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 हद कर दी यार। अब सुनो तो आकाश, संजना बहुत जल्दी वापस आ गए। शिमला पसंद नहीं आया क्या? बहुत खोई हुई हो, हैं? अरे सोचने के अलावा कोई काम भी है तुम्हारे पास? हाँ? तो और क्या करूं? मुझे तो लगता है कि मेरी इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। क्यों? ऐसा क्या हो गया? हाँ? माँ जी कोई ना कोई बात में मुझे डांटती रहती है। अरे माँ ही तो है पगली। अरे माँ समान है, उनकी बात को दिल से क्या लगाना? हाँ? और नीता भाभी, वो भी तो कुछ कम नहीं है। देखो, किसी बात को पकड़ लेती है और तानी मारती रहती है, और ऊपर से माँ जी को भी चढ़ाती है। देखो, बातों को इतना बढ़ाते चढ़ाते नहीं, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी। हाँ? आप सुनेंगे तब ना,
किसी दिन मेरे साथ आराम से बैठ के 2 बातें करें। देखो देखो देखो, अब तुम मुझे भी लपेट रही हो उन सब मसलों में। हाँ, छोड़ो ये सब। हाँ? देखिए, मुझे तो आप ही के साथ जीना है ना, हमारे आपसी भरोसे पर जीना है हमें। फिर भला मैं आपसे ऐसा व्यवहार क्यों करूंगी? तो ठीक है, मैं मौका देखकर उन लोगों से इस मसले पे बात करूंगा। सच? हाँ बिल्कुल सच। चल पत्ता फेंकना। अरे मेरी मम्मी, पत्ता पहले उठाऊं तो। और ये डिक्लेयर। आज आप मुझसे नहीं जीत सकती मम्मी। ताश के पत्ते मुझ पर मेहरबान हैं। किस्मत वाली हो गई। माई का हो या ससुराल, हर जगह मान सम्मान पाती हो। मान सम्मान यूं नहीं मिलता मम्मी, अपने कारनामों से और अपनी सूझबूझ से उसको हासिल करना पड़ता है। मुझे तो बस एक ही बात का डर है। डर? किस बात का डर मम्मी? यही कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। कहीं संजना। मम्मी, ये संजना क्या जिक्र चल रहा है? वो बेटा, मैं कह रही थी कि वो मम्मी कह रही थी कि संजना हम लोगों के साथ घुलती मिलती ही नहीं है, हमेशा अलग अलग कटी कटी सी रहती है। माँ, तुम उसे करीब लाने की कोशिश करोगी तभी तो बात बनेगी। वाह, क्या खूब। हम कोशिश करें, वो क्यों ना कोशिश करें हम लोगों के करीब आने की? भाभी, आप घर की बड़ी हैं, उसे जो चाहे घर के तौर तरीके सिखाएं, मगर क्या? उसे ताने से। आकाश, अपनी बड़ी भाभी के साथ जबान संभाल के बात करो। सॉरी मम्मी, लेकिन मैं बस, बहुत हो गई उसकी तरफदारी। जाओ और जाकर काम पर ध्यान दो। वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। अब तो शीघ्र अतिशीघ्र मुझे संजना को गुरुजी के पास लेके जाना पड़ेगा। चलिए ना मम्मी, वरना देर हो जाएगी और गुरुजी से मिलने का टाइम भी खत्म हो जाएगा। नीता बेटा, संजना को लेके जाना भी तो जरूरी है। उसे तो आने दे। ये भी किस मुसीबत का नाम है ना, संजना। मम्मी जी, आपको उसको रात को ही कह देना चाहिए था। आती होगी ना बेटा, बस। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग जी। हो गई आपकी सुबह? हाँ, वो रात को देर से हुई। अच्छा अच्छा, अब जाओ, जल्दी से तैयार होके आ जाओ। क्यों मम्मी जी, कहीं जाना है क्या? हाँ, आज गुरुवार है ना, इसलिए गुरु के दर्शन को जाना है। गुरु के दर्शन के लिए? मुझे कोई दर्शन वर्शन नहीं करने, आप लोग जाइए। संजना, अगर मम्मी कह रही हैं तो हमें चलना चाहिए ना। लेकिन भाभी, मैं नहीं मानती ऐसे गुरु को। मैं तो सिर्फ अपने भगवान को मानती हूँ। संजना, गुरु जी के लिए अदब से बात करो। वो पूजनीय है, महान है। होंगी मम्मी जी, लेकिन उसे मुझे क्या लेना देना? तेरी जुबान तो। एक मिनट मम्मी, तुम ना मानो मगर चलकर उनका आशीर्वाद तो ले सकती हो ना। मैं जब उन्हें मानती नहीं तो मैं आप लोगों के साथ आशीर्वाद लेने क्यों चलूं? तो इसका मतलब तुम बिल्कुल नहीं जाओगी? हाँ जी नहीं।